मित्रों, राम राम। आज का टॉपिक है कि बुढ़ापे को कैसे दूर रखा जाए, बुढ़ापा जल्दी ना आ पाए। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत सिद्ध सफल प्रयोग बताने जा रहा हूँ। वैसे प्रकृति के अनुसार देखा जाए तो बुढ़ापा आना तो निश्चित है ही, लेकिन उचित आहार विहार और स्वास्थ्य वर्धक नियमों का अगर पालन किया जाए बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। आएगा जरूर, लेकिन धीरे आएगा। मित्रों, इस विषय पर बहुत से वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयोग किए और उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है वो बहुत ही अद्भुत है। उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि मनुष्य बूढ़ा तभी होता है जब शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं पुनः निर्माण की प्रक्रिया जब मंद पड़ जाती है, तब जाके उसका बुढ़ापा आना शुरू होता है। और अगर शरीर में कोशिकाओं की निर्माण की जो प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे तो बुढ़ापा जल्दी आएगा ही नहीं। तो मित्रों, इस कोशिकाओं के निर्माण में वे कौन से तत्व हैं जो इनके पुनः निर्माण की प्रक्रिया में बहुत ही अद्भुत और सहायक है, उन तत्वों का अगर हर रोज भोजन के रूप में लिया जाए तो बुढ़ापा बहुत लेट आएगा, धीरे आएगा। वैज्ञानिकों ने जब निष्कर्ष किया, प्रयोग किया, तो उन्होंने पाया कि शरीर को अगर 3 तत्व हर रोज भोजन के रूप में मिलते रहें, वो है विटामिन ई, विटामिन सी और कोलिन। ये तीनों तत्व अगर भोजन के रूप में मिलते रहे शरीर को, तो कोशिकाओं की जो पुनः निर्माण की जो प्रक्रिया है वो सतत रूप से चलती रहेगी। और जब तक वो क्रिया पुनः निर्माण की चलती रहेगी तब तक बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा और शरीर हमेशा यौवन ही बना रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा। लेकिन किसी कारणवश ये प्रक्रिया अगर मंद पड़ जाती है तो बुढ़ापे के लक्षण आना या बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। तो मित्रों, इस निष्कर्ष पर पूना के श्रीधर अमृत बालेराव ने एक बहुत ही अद्भुत खोज की है और उन्होंने बहुत अथक परिश्रम किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इन तीनों तत्वों की जो पूर्ति है 3 तरह के औषधियों को ग्रहण करने से की जा सकती है, जिससे कोशिकाओं के पुनः निर्माण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। और जब सुचारू रूप से चलती रहेगी तो बुढ़ापा जल्दी आएगा नहीं। तो उन्होंने जो खोज करके निकाला है उसमें से विटामिन ई अंकुरित गेहूं से, और विटामिन सी आंवला, शहद, और कोलिन मेथी के दानों से प्राप्त किया जा सकता है। तो मित्रों, उन्होंने बहुत अथक परिश्रम से इस चीज़ों को ढूंढा, फिर उन्होंने एक नुस्खा तैयार किया और वही नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वह नुस्खा इस प्रकार है कि 40 ग्राम गेहूं के दाने और 10 ग्राम मेथी दाना, आप बढ़िया अच्छी क्वालिटी के हो, इनको आप मार्केट से या अपने घर में अवेलेबल हो ही जाते हैं, उनको लेकर 5 से 7 बार अच्छे जल से बराबर धोइए, ताकि इस पर कीटनाशक दवाओं का जो छिड़काव की वजह से कोई अगर इसका प्रभाव रहा हो तो उस प्रभाव को दूर किया जा सके। फिर 40 ग्राम गेहूं और 10 ग्राम मेथी के दानों को आधी गिलास पानी में डालकर आप 24 घंटे के लिए रख डालें। जब 24 घंटे पूरे हो जाए तब आप इस पानी को छान लीजिए और मेथी और गेहूं के दानों को एक मोटे कपड़े में बांधकर हवा में लटका लीजिए 24 घंटे के लिए। अभी जो ये पानी बचा हुआ है, इस पानी को आप सुबह भूखे पेट आधा नींबू निचोड़ दीजिए, 2 ग्राम सेंधा नमक डालकर आप इसको पी लीजिए। ये बहुत ही अद्भुत टॉनिक है, पावरफुल है। इधर जो आपने मेथी के दाने और गेहूं के दाने जो 24 घंटे हवा में लटका रखे हैं कपड़े में बांधकर, वो 24 घंटे के अंतर्गत वो अंकुरित हो जाएंगे। जब वो अंकुरित हो जाए तो उसको आप प्लेट में डाल दीजिए। प्लेट में डालने के बाद उसमें आप काली मिर्च का चूर्ण और सेंधा नमक ऊपर बुरक दीजिए और फिर आप उसको चबा चबा कर खाइए सुबह भूखे पेट। अगर आपको मीठा पसंद हो तो आप काली मिर्च और सेंधा नमक ना डालकर केवल गुड़ मिला लेवे देसी, उसको मिलाकर आप चबा चबा कर खा सकते हैं। ये इतना अद्भुत और चमत्कारिक नुस्खा है। इस तरह जो तीनों तत्व
विटामिन ई, विटामिन सी और कोलिन, इन तीनों तत्वों को आप इन नुस्खे से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक ये शरीर को तीनों तत्व मिलते रहेंगे तब तक आपके शरीर में बुढ़ापे का असर जल्दी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोशिकाओं का जो पुनः निर्माण की जो प्रक्रिया है वो सतत रूप से चलती रहेगी। बुढ़ापा आएगा ज़रूर, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया वो धीमी हो जाएगी। तो मित्रों, आप इस प्रयोग को करके सदा जवान रह सकते हैं। बुढ़ापा तो आना है ही है, लेकिन उसकी जो गति होगी वो धीमी गति से आएगा। और ये जो प्रयोग श्रीधर अमृत बालेराव ने किया है, बहुत ही खोजबीन करके और अथक परिश्रम करके इन्होंने ये निष्कर्ष निकाल के ये जो उन्होंने नुस्खा बनाया है, ये बड़ा ही अद्भुत है। वैसे लोग इन तीनों तत्वों की पूर्ति के लिए दवाइयों के माध्यम से भी पूर्ति करते हैं, लेकिन वो तरीका अच्छा नहीं है। इसलिए श्रीधर अमृत बालेराव ने इस प्रयोग को भोजन के माध्यम से हर रोज ग्रहण करना है। इसलिए इन्होंने इस नुस्खे को खोजबीन करके, जिसको आप और हम आजमा कर बुढ़ापे से दूर काफ़ी हद तक रह सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी के साथ मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।